अगर शादाब परफॉर्म कर रहा है और शादाब फिट है, सब में से बेहतर कप्तान जो है वो शादाब है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है। रिजवान थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, परेशान आ रहे हैं। फ्रेंचाइज ओनर जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, उनके कोचेज अपना प्लान लेके चलते हैं। इस तरह का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, जो अप टू द स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो 200, 250, 250 की स्ट्राइक रेट है। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट के मेले PSL 10 की, जो कि पूरी आबोताब के साथ जारी है। चौको छक्कों की बरसात हो रही है, साथ ही विकेटें उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। 6 टीमें एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और आसाब शिकन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जिससे शायकीन खूब महसूस हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज की बात करें तो PSL का 7वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए जारहाना अंदाज अपनाया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 202 रन बनाए। 203 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स का कोई भी बैटर जम कर ना खेल सका और 19वें ओवर में पूरी टीम 155 रन पर ही ढेर हो गई। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच 47 रन से अपने नाम किया। आज PSL में रेस्ट डे है। कल 8वां मैच नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर अगर टीमों की पोजीशन की बात करें तो दोनों टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं। 2 पॉइंट्स के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे नंबर पर है, जबकि कराची किंग्स भी 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। कौमी विमेंस ICC वर्ल्ड कप के लिए बाकायदा तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन 29 सितंबर से 26 अक्टूबर तक भारत में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 31 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अपने एजाज का दिफा करते हुए रिकॉर्ड 8वीं बार ट्रॉफी को जीतने की कोशिश करेगा। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी है और अपना तीसरा मैच जीत लिया है। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और मुल्तान सुल्तान की शिकस्त की क्या वजूहात हैं, शेयर कीजिए। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखते हैं, मैंने शायद पहले भी शो में जिक्र किया था कि जितनी भी आप 6 की 6 साइड देखते हैं तो सबसे बैलेंस साइड जो है, जिसमें आप कहते हैं कि तमाम एरियाज को टिक करिए, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो सबसे स्टार्ट होता है वो कप्तान से होता है। कप्तान उनका जो है वो सबसे तगड़ा है। शादाब की आप एज ए प्लेयर जरूर डिबेट कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनकी फॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी नहीं थी, बट मैं कहीं ना कहीं जरूर मानता हूं कि कप्तानी का मटेरियल उनमें है। और वो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने चैंपियन बनवाया, फिर चैंपियन कप हुआ था ODI है, वो भी जितवाया, तो उसके अंदर तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं एक अच्छे कप्तान के। दूसरा जो उनकी टीम है, उसमें अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो 9वें 10वें नंबर तक उनके पास बैटिंग है। हमने देखा कि पिछले मैच में 7 बेग 10वें नंबर पे आ रहा था। 7 की बात करें, इस मैच के अंदर भी उनकी 9वें नंबर तक बैटिंग थी। इसी तरह अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग के अंदर भी उनके पास 6-7 बॉलर्स की ऑप्शन हमेशा मौजूद होती है। तो जब आपके पास इतनी वैरायटी हो, इतना आपके पास आपके जो डग आउट में स्ट्रेंथ हो, और हैदर अली जो कि शायद वन ऑफ द बेस्ट फाइंड भी PSL की कहा जाता है, बड़ा सरप्राइजिंगली नहीं खेल रहे थे। कल वो आए तो आते ही वो छा गए हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ अगर आपकी किसी भी, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करते हैं, इंटरनेशनल टीम की बात करते हैं, अगर आपकी बेंच पे इतना स्ट्रॉन्ग लड़का बैठा है तो वो बताता है, रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफा फिर प्रूव किया, और मुझे अगर वो इस दफा भी टाइटल जीतते हैं तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो, मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा इरफान साहब, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो सर फहरिस्त है, पहले नंबर पर है। शादाब खान कौमी T20 टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों की ही क़यादत कर रहे हैं। उनकी कप्तानी आपको कितनी मौसर नज़र आ रही है और क्या आप समझते हैं कि उन्हें आगे भी मौका देना चाहिए और कौमी स्क्वाड की भी वो क़यादत कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है उज़ैर। मैंने हमेशा कहा है कि अगर शादाब परफॉर्म कर रहा है और शादाब फिट है तो पाकिस्तान की जितने भी 5-6 कैप्टन हैं, अभी PSL के आप 5 कप्तानों को देखें जी, या अगर आप सलमान अली खान को भी डाल लेते हैं, ईशान मसूद भी आपके पहले कराची किंग के कप्तान थे, तो इन सब में से बेहतर कप्तान जो है वो शादाब है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है। और अगर मेरा अपना वैसे पर्सनल बिलीव है, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं,
कल भी उन्होंने 3 ओवरों में 16 रन दिए, 1 आउट किए। वो पिछले मैच में भी 4 ओवर उन्होंने कंप्लीट किए। अगर वो बॉलिंग मुसलसल करते हैं और विकेट लेते हैं, क्योंकि खाली बैटिंग की बेस के ऊपर शादाब को आप टीम में नहीं रख सकते। शादाब तभी टीम में आएगा जब शादाब विकेट्स भी लेगा साथ। तो शादाब अगर परफॉर्म करता है और आपकी जो टीम खासतौर पे T20 में मुसलसल हम आ रहे हैं, तो इनको आप पूरा वाइट बॉल का कप्तान भी बना सकते हैं ODI T20 के अंदर भी। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, जो अग्रेसिव क्रिकेट है, इसमें मस्त बनता है। साथ साथ हम कप्तानी के साथ कोचिंग के मटेरियल के अंदर भी फंसे हुए हैं। जो शादाब के साथ इनके जो कोऑर्डिनेशन है, इनके जो कोच है माइक हैसन, वो बड़ा शानदार कोच है। और जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को विक्ट्री दिलवा रहे हैं, और वो जो प्लान करके आते हैं चीजों को, प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी होता है, और वो जो कोऑर्डिनेशन है उनकी लड़कों के साथ, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। तो हमें कहीं ना कहीं कप्तानी के साथ कोचिंग का भी बड़ा मसला दरकार है कि हमारा साल डेट के अंदर 3-4 कोचेस चेंज हो चुके हैं। अभी भी जो आकिब जवेद है वो इंटरिम कोच है, वो प्रॉपर आपके हेड कोच नहीं है। तो अगर उनको दोबारा प्रीवियस रोल जो उनको अकेडमी का रोल के लिए हायर किया गया था, उधर उनको भेजा जाता है, तो आपको कोचिंग के लिए भी बंदा देखना है। तो मेरा ख्याल है कि माइक हैसन से बेहतर कोई कोच हो नहीं सकता। तो आपको ये कॉम्बो बनाना पड़ेगा शादाब और माइक हैसन का, और जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वो करके भी दे रहे हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं। सही। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को डायरेक्शन की तरफ हम मस्त देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान, कल की बात करते हैं। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। आपका क्या एनालिसिस है, ये मैच कैसा रहेगा, और आपके नजदीक दोनों टीमों में से कौन सी ज्यादा मजबूत स्ट्रांग नजर आ रही है और उसकी वजूहात क्या हैं? इससे पहले आपने वो जो पहले मुल्तान का पूछा था, मैं वो भी ऐड कर दूं। मुल्तान इस दफा बिल्कुल प्रेशर नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है, जिस तरह बाबर का हमें पेशावर जर्मी में नजर आ रहा है कि कप्तानी छिन जाने के बाद बिल्कुल ही वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। इसी तरह रिजवान के ऊपर भी मुझे प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आ रहा है कि रिजवान की कप्तानी भी बिल्कुल हमें इस दफा हमेशा हर सीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग साइड मुल्तान नजर आती है। एक तो उनकी कप्तानी का मसला नजर आ रहा है, रिजवान थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, परेशान आ रहे हैं। दूसरा, मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर थे विली और जॉर्डन, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी बॉलिंग भी बड़ी सिंपल और बड़ी, जिसे कहना चाहिए बिलो एवरेज नजर आ रही है। हर मैच में 200 हो रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कल का मैच जो है ऑब्वियसली कोयटा बड़ी जबरदस्त क्रिकेट नजर आ रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद दूसरे नंबर पे आपको अच्छी साइड नजर आती है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर है, जिनके बैटर भी पूरे हैं, बॉलर भी बड़े जबरदस्त हैं। हर लिहाज से वो जिसे कहा जाना चाहिए कि कंप्लीट साइड नजर आ रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनकी कप्तान साउश कील है, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। आपको हसन नवाज जैसे प्लेयर जिसने अभी इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी की ओपनिंग की है, उसको आना चाहिए। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर ओपन करता है, वो हो नहीं सकता कि लीग क्रिकेट के अंदर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आए। जिस तरह आपने देखा है कि साहबजादा फरहान ने मुसलसल परफॉर्म किया है, और कल के मैच के अंदर भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग 55 रन खेली है। नो डाउट। तो ये आप मटीरियल को पाकिस्तान में लेके चलना है। ये आपको कहीं हम मानते हैं इस चीज को कि फ्रेंचाइज ओनर जो है हम अपनी मर्जी करते हैं, उनके कोचेज अपना प्लान लेके चलते हैं, बट ये बोर्ड स्टेक होल्डर बोर्ड इसका पार्टनर है इनके साथ। तो बोर्ड को इनको बताना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई आपने जो लड़के सिलेक्ट किए वी रिस्पेक्ट दैट, वो ठीक है, लेकिन आप इसमें पाकिस्तान खेल के आए हैं या पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनके साथ थोड़ा अपने कोचेज और कप्तानों को कहेंगे यार इसको थोड़ा सा बनाना भी है, ताकि इससे जो बेसिकली आपका सेकंड ईयर है PSL, इससे हमने लड़कों को लेके चलना है पाकिस्तान टीम के लिए। तो इसका भी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें। ये ना हो कि अब जैसे फैसल अकरम है, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर है और मुल्तान सुल्तान के ओडागुड में बैठा होता, वो टीम में नहीं खेलता। इस तरह की चीजें हैं, इसके ऊपर बोर्ड को इनसे बात करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की थी, स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा है। IPL के अंदर हर मैच 250 पौने 300 पे जा रहा है। जी हाँ, आपका अभी भी मैसेज 150 170 इरफान, इसी की तरफ हम आना चाह रहे हैं, इसी पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कोचेस को भी हमने डिस्कस कर लिया, खिलाड़ियों को भी, जरा मैदान की भी बात हो जाए। अब तक नेशनल स्टेडियम की हम बात कर लें, जितने मैचेस हुए, इनसे क्या अंदाजा होता है? विकेट स्पिनर्स के लिए मददगार है या फास्ट बॉलर्स के लिए? और जो आपने बात की रन रेट की, उसकी क्या वजह है कि इतना ज्यादा IPL से अगर हम कंपेयर करें तो उतने ज्यादा रन नहीं बन पाते? देखिए, इस पे क्यूरेटर को बहुत काम करना पड़ेगा। उनके क्यूरेटर जो है, उनके वेन्यूज बहुत ज्यादा हैं। अब भारत के कम से कम 22-23 स्टेडियम है, पाकिस्तान के गिने चुने सिर्फ
टोटल हमारे पास 5 या 6 स्टेडियम है, जिसमें से भी सिर्फ 4 स्टेडियम पे PSL हो रहा है। और ये 4 स्टेडियम भी डोमेस्टिक मैचेस को, काइजर ट्रॉफी को भी हमने देखा, ये बहुत ज्यादा यूज हुई है पिचेस। जब पिच बहुत ज्यादा यूज होती है, बार बार एक पिच के ऊपर मैच खेला जाता है, तो विकेट स्लगिश हो जाती है, वेट एयर आता है उसमें, तो रन नहीं बनते, उसको प्रिपेयर करने के लिए फिर टाइम करना पड़ता है। तो क्रिकेटर को भी है इस पे मजीद काम करने की जरूरत है, इसको जितना बैटिंग बनाया जाए। दूसरा, आपको अपने बैटर को भी ये बताना है, जो मैं पहले बात कर रहा था, कि पीसीबी को चाहिए कि स्टेक होल्डर को के एक मैसेज सारे कंबाइंड बैठे और ये बात करें कि हमने जो मॉडर्न डे क्रिकेट में लैग कर रहे हैं, हम सिर्फ 150-70 की से दरमियान की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने 250-250 तक एटलीस्ट लेके चलना है। उसमें अगर किसी प्लेयर का फेलियर आता है तो उसको बैक करें, एटलीस्ट उस क्रिकेट के ब्रांड को चेंज करें। आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे तो दुनिया की टीमें आपके पास आएंगी, हर लड़का PSL भी खेलना चाहेगा। अगर किसी लड़के का कंपैरिजन करना पड़ता है IPL में, ठीक है, वो प्रोफेशनल है, पैसे के लिहाज से IPL को सब प्रेफर करते हैं, चले इस दफा विंडो कटी आ गई तो जो लोग उधर पिक नहीं हुए वो इधर आए। बट कंपेटिटिव क्रिकेट अगर आपकी कंट्री में खेली जा रही है, लोग आ रहे हैं, तो कई लोग आपकी लीग को सिर्फ इसलिए प्रेफर करेंगे, यार ये दुनिया की बेस्ट लीग है, इधर बैटिंग बड़ी तगड़ी है, बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। हमने अगर पैसों के लिहाज से अभी उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे जो दुनिया पैसे दे रही है, तो हम एटलीस्ट क्रिकेट के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करके कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके जो नेशनल प्लेयर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम में लड़के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, जो अप टू द स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो 200, 250, 250 की स्ट्राइक रेट है। अगर वो ये क्रिकेट खेलेंगे तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। गौरव, अब ये देखें, अभी सिर्फ एक साहबजादा फरहान है जिसने 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है। जी हाँ। बाकी आप जितनी परफॉर्मेंसेस निकाल के देखेंगे, हमारा तमाम प्लेयर 150, 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल है। और गोरा हर फॉरेन प्लेयर जो है उसका स्ट्राइक रेट 250 प्लस है। टिम शेफर्ड का उठा लें, फिन एलन का उठा लें, आप रेली रूसो का उठा लें, जेसन होल्डर की कल की इनिंग्स उठा के देख लें, 31 गेंदों पे 33 है जो 29। इसी तरह आप हर फॉरेन प्लेयर को उठाएंगे, क्योंकि गोरों को ये पता है कि हमारा जो सर्वाइवल है या जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेले हैं वो फेयरलेस है। उसमें ये डाउट नहीं है उनके माइंड के अंदर, हम आउट हो गए तो क्या हो जाएगा, हमें आउट हो गए तो कोई निकाल देगा। अच्छा इरफान, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। अच्छा बताइएगा, दोनों टीमों में से कौन सा समझते हैं ज़्यादा ओवररेटेड प्लेयर है या अंडररेटेड प्लेयर है, और कल के मैच में जो हैरान कर सकता है, जिसकी परफॉर्मेंस लाजवाब हो सकती है? देखिए, अंडररेटेड तो कहना मुनासिब नहीं होगा, ये हम किसी को क्या कहें, सब इंटरनेशनल प्लेयर है। बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कोयटा की, जिस तरह मैंने पहले बात की, हसन नवाज ने अभी बड़ी हाइप के साथ ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और उधर जाके न्यूजीलैंड में हम सिर्फ एक मैच जीते, वो हसन नवाज की ब्रिलियंट इनिंग्स थी, जिस सेंचुरी बनाई थी, उसकी वजह से जीते थे। हमने कहीं ना कहीं, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, अपने बच्चों को बनाना है तो हसन नवाज को ओपन करना है। इसी तरह मैं रिजवान के बारे से बात कर रहा था कि उस्मान खान 3 पे आ रहा है, तो रिजवान को उसको ओपन करानी चाहिए। और इसी तरह हम साउथ शकील को बात कर रहे हैं कि वो पहली बात है T20 खेलते नहीं है, वो टेस्ट में नजर आते हैं, ODI में भी और टीम में पिक होते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइज टीम ने पिक कर लिया है तो आपका ये आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि आपने अपनी जात को पीछे रखना है और टीम को आगे रखना है। तो ये एक जो अप्रोच मुझे कहीं ना कहीं लगती है ये फ्रेंचाइज लीग के अंदर, या पाकिस्तानी कैप्टन की, जिस तरह 3 मैं नाम ले चुका हूँ, जिसमें रिजवान भी है, बाबर आजम भी है। बाबर भी देखे ना, अब जो साइम अयूब के साथ खुद ओपन करते हैं। मोहम्मद हारिस जो है लास्ट मैच में 87, और मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तानी, अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है उसमें कमबैक कह रहे हैं और वो ओपन कर रहे थे। तो आपने अपने लड़कों को डेवलप क्यों नहीं होने दे रहे? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि आपको अपने लड़कों को डेवलप करना चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा मौका है ताकि जो भी गलतियां हैं वो इसके अंदर उनसे सीखा जाए, उनको बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद